सीकर में फिलहाल डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी जी पहुंचने वाले हैं। तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज यहाँ बातचीत होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है सीकर में। चलिए जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन बड़ी चीज़ें ये है कि पिछले दिनों में पेपर लीक को लेकर तमाम तरीके की जो बीजेपी पर सवालियाँ थे, आज देखते हैं दिया कुमारी जी इसमें क्या कुछ राय रखते हैं और आने वाले समय में क्या कितना आश्वस्त करते हैं स्टूडेंट को लेकर स्पेशली। सीकर के राव राजा कल्याण सिंह जी की 140वीं जयंती पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी सीकर पहुंचे। आइए जानते हैं उनसे कुछ खास पलों के बारे में। राव राजा कल्याण सिंह जी की इस विरासत को आगे बढ़ाने में दिया कुमारी जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में है। कल्याण सिंह जी की 140वीं जयंती समारोह में सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आप लोगों के बीच आज इस अवसर पर आने का मौका दिया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राव राजा कल्याण सिंह जी को मैं आज उनकी जयंती पर नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज इस अवसर पर मंच पर विराजमान मेरे परिवार के सदस्य और हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद साहब श्री राव राजेंद्र सिंह जी, हमारे अध्यक्ष सैनिक जयंती पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने, मैं मानती हूँ मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताया कि राव राजा कल्याण सिंह जी ने शेखावटी के लिए, उन्होंने, मैं तो कहूँगी पूरे अपने जीवन में इतना कुछ शेखावटी को दिया उन्होंने। चाहे हम देखें हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, सर्व समाज की सेवा की बात करें, हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ क्षेत्र को दिया, आप सबको दिया, समाज को दिया। आज मुझे लगता है कि ऐसा समय है कि उनके जो उस समय उन्होंने नींव रखी, जिन कामों की नींव रखी, जो उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के जनता की सेवा की, उन सब, मुझे लगता है जो उन्होंने उस समय किया, उन सब बातों को हमको याद भी करना चाहिए और हम हमारे जीवन में इन सब चीज़ों को कितना निभा पा रहे हैं। क्योंकि आज जो युग है, सब इतने ज़्यादा व्यस्त हैं अपने कामों में, आगे अपने आप को आगे बढ़ाने में, कि हम जब ऐसे महापुरुष के बारे में सोचते हैं और उनके योगदान के बारे में हम सोचते हैं, याद करते हैं, तो मुझे लगता है हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि उस समय जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में उन्होंने इतना कुछ किया। आज क्या हम उसका आधा भी कर सकते हैं? प्रयास करना चाहिए कि हम सिर्फ कार्यक्रमों में ही उनको याद नहीं करें, लेकिन हमारे जीवन में हर एक दिन उनको याद करें, उनके कार्यकाल को याद करें। उन्होंने जो योगदान दिया, उन्होंने जो हर जनमानस के लिए जो उन्होंने कार्य किया, उसके बारे में हम उनको याद भी करें और हम प्रयास भी करें कि क्या हम उनके जैसे, हम आज के युग में ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं क्या? जितना उन्होंने काम किया उसका अगर हम 10% भी आज करें ना, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कार्य हो। जो आज बात प्रेम सिंह जी ने करी, आपके सामने की, कि वो जो एक पंक्ति के बारे में, एक पन्ने के बारे में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उस पन्ने में अगर हम सब चाहते हैं हमारा भी नाम लिखा जाए, तो काम तो हमको आज करना होगा, नहीं तो कोई याद नहीं रखता है। चाहे हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, मीराबाई की बात करें या राव राजा कल्याण सिंह जी की बात करें, उस समय उन्होंने जो कार्य किए ना, वो सदियों तक याद रहेंगे। और जो हमारी नई पीढ़ी है वो इन कार्यों को देखेगी, सीखेगी
और उन्हीं आदर्शों में आगे चलेगी, वो ही कार्य करने की जैसा उन्होंने उस समय किया था उसको करने का प्रयास करेगी। तो मुझे लगता है कि हम सब अपनी ओर से जो भी हम कर सकते हैं समाज के लिए, हर क्षेत्र में जो भी आप, मुझे लगता है जो भी अपनी ओर से हम कर सकें वो हमको करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे जीवन से, ऐसे कार्यकाल से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी मुझे लगता है बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे व्यक्ति का ऐसा जन्म होता है। और लेकिन बहुत आप सब सौभाग्यशाली हो कि शेखावाटी में उन्होंने जन्म भी लिया और बहुत अच्छे कार्य भी किए। और वैसे भी शेखावाटी तो वीरों की भूमि है, और ना केवल वीरों की भूमि है, यहाँ हम बात करें हर क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं। ये तो मैं कहूँगी आजकल एजुकेशन हब भी बन गया है शेखावाटी। पर्यटन की भी बहुत सारी संभावनाएं, और हमारी सरकार प्रयास कर रही है, चाहे हम बात करें पर्यटन की, हम बात करें एजुकेशन की, हम बात करें किसी भी विकास के कार्य की, हर क्षेत्र में शेखावाटी में हमारी सरकार काम कर भी रही है। और आगे आने वाले समय में हम लोग और भी कार्य करेंगे। वैसे तो मंच आपका ऐसा है, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र से वो इतने एक्टिव हैं कि ये हर काम आप लोगों का, कोई भी काम हो, चाहे सड़कों की मैं बात करूं, किसी भी काम की बात करूं, ये बिल्कुल पीछे नहीं रहते, ये बहुत सक्रिय हैं। और आप सब लोगों का सौभाग्य है कि ये आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। नेतृत्व नहीं कहूँगी, सेवा कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक जो जनप्रतिनिधि अगर अपनी ओर से काम के लिए बार बार, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मंत्री हो, उनके पास बार बार अगर आपकी बात नहीं रखते हैं ना, तो फिर काम पीछे रह जाता है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ये कभी पीछे नहीं रहते, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो या हम कोई भी मंत्री हो, ये आपकी बात बहुत मजबूती से आगे रखते हैं और आप लोगों के कामों के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो मैं आज आप सबका आभार भी व्यक्त करने आई हूँ कि आप लोग, ये कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा यहाँ पर किया गया, मुझे लगता है बहुत आवश्यक है कि हम लोग हमारे महापुरुषों को याद करें, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के बारे में ऐसे कार्यक्रम करें, ऐसी गोष्ठियाँ रखें जहाँ पर हमारे नई पीढ़ी के लोग जो हैं, हमारे युवा हैं, वो भी उनसे बहुत कुछ सीखें। और मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो हम सब ये धीरे धीरे भूलते जाएंगे। चाहे मैं इतिहास की बात करूं, चाहे मैं समाज सेवा की बात करूं, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन महापुरुषों ने कुछ योगदान दिया है अपने अपने क्षेत्र में, उनके लिए मुझे लगता है हम जितना करें उतना कम है। तो आज मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। कुछ भी मेरे लायक कार्य हो तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। आप बिना किसी संकोच के मुझे बताएं। वैसे तो हम सब एक ही परिवार हैं, अभी राव साहब ने आपको बताया, हम सब एक परिवार ही हैं। और आप लोग कभी भी कोई भी कार्य बताएंगे तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि हर क्षेत्र में शेखावाटी का विकास हो और शेखावाटी में और भी बड़े बड़े काम। तो मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।